Hello class, in last lecture we have taken example on the here regular fallacy method. So false position method उसे ही false position method कहते हैं. उसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था और यहाँ पे देखो उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है that you have to calculate the find the root of 4e raised to minus x sin x minus 1 by the regular fallacy method given the root lies in between 0 to 0.5. अभी आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से ले ले, इन्होंने आपको डायरेक्टली दे दिया है. मैं इसके कुछ रूट्स आपको फाइंड आउट करती हूँ. ई रेस टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसके लिए उसे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बता देती हूँ. ओके तो फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे. आपका गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके उन्होंने आपको ऑलरेडी ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0.5 दिया गया है. तो फर्स्ट हम एफ ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कि 0 पुट करो. यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी पुट करूँ 4e रेस टू 0 साइन 0 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1. ई रे साइन 0 0 होता है. एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4e रेस टू 0.5 साइन 0.5 माइनस 1. तो देखते हैं आंसर क्या आ जाता है 4 इंटू, यहाँ पे देखो ये शिफ्ट ई रेस टू 0.5 और इनटू यहाँ पे ये जो साइन है साइन ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1. आंसर देखो क्या आ जाता है सॉरी हमसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे है माइनस. फिर से एक बार करते हैं 4 इंटू ई रेस टू ब्रैकेट में माइनस 0.5 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे साइन 0.5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 1 इज इक्वल्स टू इंटू आंसर. यहाँ पे देखो इन्होंने प्लस दिया है, अगर दोनों भी रूट प्लस माइनस रहेंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा. एक बार इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है. 0.5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4 साइन 0.5 शिफ्ट ई रेस टू 0.5 माइनस 1.
1। यहाँ पे फिर इनका कुछ लिखने में गलती हुई है, क्योंकि इसका जो आंसर है, आंसर किसी भी वे से कीजिए, यहाँ पे आंसर आपका -0.97882 ही आता है। यहाँ पे इन्होंने आंसर देते वक्त 0.1631 दिया है। इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो यहाँ पे देखो 0.5 तो माइनस आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं b = 1 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के लिए 4 × शिफ्ट e रेज़ टू -1 साइन इनटू द ब्रैकेट 1 -1। आंसर फिर से -0.9743 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे -0.5 पुट करती हूँ, 4 × शिफ्ट e रेज़ टू 0.5 इंटू साइन ब्रैकेट में -0.5 -1। उनका एग्जाम्पल में कुछ देते वक्त गलत हुआ है, ये एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर है ये सही नहीं आ रहा। सॉरी। नेक्स्ट मेथड है इटरेशन मेथड। Iteration method, how we find out the iteration here roots by using the iteration method. Sorry. Instead of here taking all this, we will directly take one example and solve the example by using the iteration method. यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है find the real root of the equation x³ is equals to 1 - x² on the interval 0, 1 with accuracy of 10⁻⁻⁴। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसे इक्वेशन हमें दिया गया है। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x³ - x² is equals to 1. So if I take here x² outside the bracket, अंदर क्या रहेगा, x -1 ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। वो अभी हम यहाँ पे इस साइड से डिवाइड करेंगे। x² is equals to 1/x + 1।
टेक स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ x प्लस 1। ओके, तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इस टाइप से रीराइट किया। अभी ये हमारा हो गया एक्चुअल इक्वेशन, फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1/√ऑफ x प्लस 1, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 रेस टू माइनस हाफ करके। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, सो फाई डैश ऑफ x इज इक्वल टू, हमें पता है कि रेस टू जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, -1/2 x प्लस 1 रेस टू n माइनस 1, मतलब क्या है आपका -1/2 -1, सो -1/2 x प्लस 1 रेस टू -3/2 आपका पावर आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and इंटू एक्स प्लस 1 रेस टू 3/2 पावर करके। ओके, ये आपका क्या रहेगा, लेस देन 1 है, सो ये क्या है 0 to 1 में लाई करता है। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई डैश, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। सो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1 पे रहेगी। सो एट x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू here x is equals to 1 plus 1 3/2, so which is equals to -1/2 रेस टू, यहाँ पे क्या रहेगा 2 का 3/2 पावर, सो 2 रेस here 2 रेस टू 3/2, यहाँ पे ब्रैकेट, आंसर क्या आएगा 2.82 इंटू ये 2 कर देते हैं, आंसर आ गया माइनस, अभी हमें मैक्सिमम पॉजिटिव लेना है तो ये हम माइनस साइन को थोड़ा स्किप करते हैं, 1/5.6568। अगर मैं इसे 1 डिवाइडेड बाय आंसर करूँ तो आंसर आता है 0.17677। तो ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये वैल्यू जो है लेस देन 0.2 है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है ये क्या हो गया 0.2 से कम हो गया। सो इसे हम कैसे रीराइट करेंगे, रीराइट कैसे करना है, देयरफॉर जो आपका इटरेशन का फॉर्मूला है, बाय द इटरेशन फॉर्मूला, हमने देखो इटरेशन जानबूझ के आपको पहले नहीं लिया है, उन्होंने बहुत सारा थ्योरी दिया है, इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला से स्टार्ट करती हूँ एग्जांपल में ही। इटरेशन फॉर्मूला लेस देन इज इक्वल्स टू 1 माइनस के डिवाइडेड बाय के इंटू इप्सिलॉन। तब हम ये जो वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, ये दिस इज नथिंग बट योर के, दिस इज योर के। सो आपका एक्सएन क्या आ गया, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, फिर मॉड ऑफ एक्सएन माइनस 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 पॉइंट है ना, तो हम इसे नियर अबाउट 0.2 कर लेते हैं इटरेशन में, 0.2 इंटू इप्सिलॉन। तो ये आपका क्या आ जाएगा
1 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आंसर आ गया। देखो लेस देन इज इक्वल्स टू 4। अभी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी आपको इप्सिलॉन दिया गया है। इप्सिलॉन इन्होंने क्या दिया है 4 इंटू इप्सिलॉन। इन्होंने आपको क्या कहा है एक्यूरेसी विद द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁻⁴। तो ये जो इप्सिलॉन है इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴। सो आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपका जो आंसर है वो कैसे हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 0.0004। ओके ये आपकी आ गई एक्यूरेसी की वैल्यू। एक्यूरेसी xn-1 इज इक्वल्स टू 0.004। अभी हमें क्या करना है इटरेशन की एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ओके अगर हम कंसिडर करते हैं कंसिडर इन द इंटरवल 0 to 1 में अगर आपका x0 हमने 0.75 कंसिडर किया तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी x1 इज इक्वल्स टू 1/√, क्या है आपका 1 + 0.75 जो आपका इक्वेशन है। हमने इक्वेशन लिखा है कि x इज इक्वल्स टू 1/√1 + x, ये इसका इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इज इक्वल्स टू 1/√1.75। ओके सो 1 डिवाइडेड या फिर इसे 1 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू आंसर आता है आपका यहाँ पे, सॉरी मैं अंडर रूट डालना भूल गई, 1 डिवाइडेड बाय √1.75 आंसर आता है यहाँ पे 0.7559। ये आपका हो गया फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू। सेकंड इटरेशन में हम क्या करेंगे सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 0.7559। तो ये आपका क्या हो जाएगा √1.7559 करके ओके +1 आंसर क्या हो गया आपका 1.7559 एंड यहाँ पे √ऑफ आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट लिया तो ये देखो क्या आ जाता है 1.3251। ओके उसे ऐसे कर दो और हमें क्या चाहिए 1 डिवाइडेड बाय आंसर। तो देखो आंसर क्या आ गया 0.7546। ओके यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट मेथड से जाना है डायरेक्टली करो या फिर कैलकुलेशन के हिसाब से उसे क्या करो 1 by 1 कैलकुलेट करते जाओ। हमें देखो x2 मिल गया, x2 इज इक्वल्स टू दिस। फिर से हम क्या करेंगे x2 की वैल्यू अभी इक्वेशन में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/√1 + 0.7546 which is equals to 1/√1.7546।
यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1.7546। आंसर क्या आया? x3 इज इक्वल टू 0.754937। दिस इज द वैल्यू ऑफ x3। यहाँ पे देखो आपका हर एक इस पे, अभी आप कहोगे कि स्टॉप कब तक करना है। यहाँ पे देखो हमने ये एरर कंसिडर की है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए। आपका ये डिफरेंस आ जाए तो स्टॉप करो। देखो यहाँ पे x1 एंड x2 एंड x2 के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0.7546 माइनस 0.7559। डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे रेस टू है ना, तो -1.3 इंटू 10⁻⁻3, हमें 10⁻⁻4 तक डिफरेंस चाहिए। सेकंड जो है x2 माइनस x3 का डिफरेंस हम देखते हैं। x2 माइनस x3 का डिफरेंस कितना आता है कि 0.7549 माइनस 0.7546। ये देखो 10⁻⁴ का डिफरेंस आता है, मतलब जो डिफरेंस है 0.0003 विच इज़ लेस देन 0.0004 से है। मतलब हम कहाँ तक स्टॉप करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। सो रिक्वायर्ड रूट इज 0.7549। ओके, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे इसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट उन्होंने हमें ऑलरेडी आपका जो एरर का था वो दिया था। हमने फर्स्ट क्या किया कि आपके इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया। यहाँ पे x³ इज इक्वल्स टू हमें ऐसे दिया था, उसे हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। ओके, रिड्यूस करने के बाद आपको क्या करना है कि अभी मैं 5x के लिए मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। ओके, ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही है, मतलब 0 to 1 में आ रही है। इसकी वैल्यू मैंने एट x इज इक्वल्स टू 1 पे कैलकुलेट की, मुझे k मिल गया। ओके, k जो है मेरा 0.2 से कम आ रहा है। तो इटरेशन फार्मूला से, इटरेशन का जो फार्मूला है इससे मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया, वो जो है, और इप्सिलॉन ऑलरेडी गिवन था, सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। ओके, एंड देन सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, हर एक इटरेशन को सॉल्व करो। यहाँ तक हमने ये डिफरेंस निकाल लिया कि मुझे कहाँ तक स्टॉप करना है। अभी मैं एक्चुअल एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ। कंसिडर 0.75 मैंने कंसिडर किया, आप कौन सी भी एक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर किया, सब्स्टिट्यूट किया, मुझे ये मिला x2 x3 अप टू x4। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए। तो ये देखो थर्ड इटरेशन में मेरा डिफरेंस इससे लेस आ गया, इसके लिए मेरा जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट है। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल।